हेलो चैंपियंस, आज हम हमारी तिरंगा सीरीज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है ये होने वाला है आपका शास्त्रीय नृत्य। देखिए, आप सभी जानते हो शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य है वो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज वाली क्लास में हम शास्त्रीय नृत्य और इसके जो इंपॉर्टेंट नर्तक हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं उन सभी के बारे में आज वाली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। और इस क्लास में ही मैं आपको सब कुछ याद करवा दूंगा, उसके बाद आपको और कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। शास्त्रीय नृत्य आपके दिमाग में डायरेक्ट जाके बैठ जाएंगे और फिर एग्जाम में आप आंसर करने वाले हो, एग्जाम में जब क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, वीडियो को ध्यान से देखते रहना। जो हमारे 25 टॉपिक है उसमें ये टॉपिक नंबर 13 है और इस सीरीज को हम धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि ये सीरीज बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, हमारे शास्त्रीय नृत्य जिसको क्लासिकल डांस के नाम से भी जाना जाता है, इंग्लिश में इसको क्लासिकल डांस बोला जाता है। हमारे देश में अलग अलग नृत्य होते हैं, हमारे देश में अलग अलग संस्कृति है और उनकी पहचान है कि जब भी कोई त्योहार और पर्व आता है तो उस समय डांस करके खुशी व्यक्त करना ही हमारे देश की परंपरा रही है। तो उसी में ये क्लासिकल डांस उसी को बोला जाता है। और क्लासिकल डांस की संख्या की बात करें तो ये 8 है। ठीक है, 8 हमारे क्लासिकल डांस है। पहले 7 थे लेकिन सन 2000 में एक नया और ऐड कर दिया गया। अभी वर्तमान में इसकी संख्या कितनी है? 8 है। देखिए, हमारा जो शास्त्रीय नृत्य है ये कहां पर लिखे गए हैं ये भी आपके एग्जाम्स में आता है। तो इनका जो वर्णन किया गया है वो किया गया है आपका नाट्य शास्त्र में। किसमें किया गया है? नाट्य शास्त्र में किया गया है। और नाट्य शास्त्र के रचयिता या लेखक कौन है? भरत मुनि है, वो नाट्य शास्त्र के रचयिता है। देखो, एग्जाम में जितने भी तरीके से जिस भी टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है सब कुछ मैं आपको इसी क्लास में याद करवाने वाला हूं। तो वीडियो को ध्यान से देखना, बाकी आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ नोट करने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ याद हो जाएगा। क्लासिकल डांस, शास्त्रीय नृत्य किस में लिखे गए हैं, किसमें इनका वर्णन है? नाट्य शास्त्र में। किसके द्वारा लिखा गया है यह नाट्य शास्त्र? भरत मुनि के द्वारा लिखा गया है। और जो हमारा नाट्य शास्त्र है इसी को क्या बोला जाता है? पंचम वेद के नाम से भी जाना जाता है। आप सभी जानते हो 4 वेद होते हैं हमारे। कितने वेद हैं हमारे? 4 वेद हैं, जिसमें ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, अथर्ववेद हो गया, सामवेद हो गया। 4 वेद हैं हमारे और इसी को 5वां वेद भी बोला जाता है, इसलिए इसको पंचम वेद के नाम से भी जानते हैं। 5वां वेद या पंचम वेद इसे बोला जाता है। समझ में आ गया? इतना सभी को याद हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा है शास्त्रीय नृत्य है वो है भारतनाट्यम। याद नहीं होता कि कौन से राज्य का है वो भी याद करवाऊंगा। देखो, भारतनाट्यम कौन से राज्य से है? ये तमिलनाडु राज्य से है। ठीक है, नाम से आ रहा है भरतनाट्यम। भरत यानी भरत के नाम से हमारा भारत का नाम पड़ा है, तो भारत और तमिलनाडु, तो तमिल मिल यानी कि भारत के लोग हैं, सब किसी से मिलजुल के रहते हैं। तो भारत का क्या हो जाएगा? मिल। तो भारत के लोग कैसे रहते हैं? मिलजुल के रहते हैं। तो भरतनाट्यम कौन से राज्य से संबंधित हो जाएगा? तमिलनाडु राज्य से हो जाएगा। भारतनाट्यम है वो सारे के सारे शास्त्रीय नृत्य में सबसे पुराना नृत्य है। क्या है? सबसे पुराना नृत्य कौन सा है? भारतनाट्यम है। और ये कहां से है? तमिलनाडु राज्य से है। बात समझ में आ गया? इसका पुराना नाम भी पूछा जाता है कि जो भरतनाट्यम है उसका पुराना नाम क्या है? तो इसको सादिर या सादिर अट्टम भी बोला जाता था। एग्जाम में कभी सादिर दे देता है, कभी सादिर अट्टम दे देता है। तो पूरा याद कर लो आप कि जो भारतनाट्यम है उसका पुराना नाम क्या हो जाएगा? सादिर अट्टम क्या हो जाएगा? इसका पुराना नाम हो जाएगा। अब इसके प्रमुख नर्तक जो आज के समय में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो ये तो स्टूडेंट याद कर लेते हैं, लेकिन जो ये नर्तक होते हैं यानी इनको जो परफॉर्म करने वाले होते हैं उनके बारे में भी आपके एग्जाम में काफी क्वेश्चंस आते हैं। तो इसलिए इनको याद करना आपके लिए बहुत जरूरी है। देखो, सबसे पहले बड़े ही इंपॉर्टेंट नाम है जो एग्जाम्स में आते हैं वो सारे मैंने यहां पर लिखवाए हैं। देखो, सबसे पहले है आपका यामिनी कृष्ण मूर्ति। यामिनी कृष्ण मूर्ति है। उसके बाद है आपका रुक्मिणी देवी है। उसके बाद मृणालिनी साराभाई है।
ये विक्रम साराभाई की पत्नी है। वैजंती माला जी हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लो बस, ये 4-5 है, ये याद कर लो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी, मरलालिन साराभाई और वैजंती माला। ठीक है जी। इसमें यहां पर रुक्मणी देवी से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ये प्रथम नर्तकी बनी थी जो राज्यसभा की सदस्य बनी थी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी अपने को याद रख लेना है कि जो भारतनाट्यम की नर्तकी थी, प्रथम नर्तकी रुक्मणी देवी जी बनी थी जो राज्यसभा की सदस्य बनी थी। ठीक है जी, रुक्मणी देवी। बाकी कौन कौन से हो जाएंगे? यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी, मृणालिनी साराभाई, वैजंती माला। इसको 2-3 बार रिपीट करोगे, आराम से याद हो जाएगा। देखो मैं सभी की ट्रिक्स बताऊंगा तो ना आपको सभी की ट्रिक्स याद रहेंगी और फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। जिनमें लगता है ना कि भाई हाँ ये ट्रिक है वो काम करेगी, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, जो आपके लिए याद करना आसान होगा और याद रखना भी आसान होगा। चलो दूसरे की बात करते हैं, वो है आपका कथक। और कथक कहां से है? ये उत्तर प्रदेश से है। ठीक है, कथक कहां से है? उत्तर प्रदेश से है। अब कथ का मतलब क्या होता है? कहना। ठीक है, तो हमारे देश के लोग बोलते हैं ना, कहते हैं, तभी उसका उत्तर मिल जाता है। आपको कोई भी कुछ बोलेगा आप तुरंत उत्तर देते हो। आज के समय में ऐसा है ना, कोई बोलता है तुरंत उत्तर मिलता है। पहले रिस्पेक्ट करते थे, नहीं बोलते थे। आज के टाइम पे चीज छोटा बोलो बड़ा बोलो, कोई भी बोलता है तुरंत उत्तर मिलता है उसका। तो क्या हो जाएगा? कथक का हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश से। आप इसको याद कर सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? जो एक कथक है ये श्री कृष्ण भगवान से संबंधित है। ठीक है, श्री कृष्ण भगवान जी से संबंधित है और वो भी इनकी रास लीला से संबंधित है। जो इनकी रास लीलाएं है ना, उनसे संबंधित है। और आप सभी जानते होंगे कृष्ण जी को ही नटवर बोला जाता था, नटखट बोला जाता था। इसीलिए इस नृत्य का एक नाम नटवरी नृत्य भी है। यह भी एग्जाम में आया है और पूछा जाता है, आ जाएगा कि कथक का दूसरा नाम क्या है या कथक को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। तो इसको नटवरी नृत्य के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हमारे नटखट कृष्ण गोपाल जी हैं, वो रासलीलाएं रचाते थे, तो इसलिए। ठीक है, रासलीला का संबंध भी कौन से नृत्य से हो जाएगा? कथक से हो जाएगा, जो उत्तर प्रदेश से है। ठीक है, हमारे जितने भी यहां पर मैं शास्त्रीय नृत्य आपको बताने वाला हूं, उसमें ये एकमात्र ऐसा नृत्य है जिसका संबंध मुस्लिम संस्कृति से भी है। ठीक है, बस इतना ही। कभी एग्जाम में आए तो कर देना, बाई चांस आता है तो मैंने बता दिया, कहीं आ जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। अब प्रमुख नर्तक कैसे याद करोगे? देखो कथक के याद करने के तरीके हैं कि जहां पर आपको महाराज दिखे, इसका मतलब क्या हो जाएगा? वो कथक का नर्तक हो जाएगा। ये ट्रिक है। ऐसी ट्रिक्स होती है जो काम आती है और याद भी रहती है। जहां पर आपको महाराज दिखे मतलब कथक का डांसर है। देखो बिरजू महाराज बहुत इंपॉर्टेंट, पता नहीं कितनी बार एग्जाम्स में आते हैं। बिरजू महाराज हो गया, लच्छू महाराज हो गया, आपका यहां पर सुखदेव महाराज हो गया, सितारा देवी हो गया, शोभना नारायण हो गया और गोपी कृष्णन हो गया। महाराज तो जो इंपॉर्टेंट है, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज और सुखदेव महाराज, ये एग्जाम में आते हैं। ठीक है, इसके अलावा शोभना नारायण आपको याद रखना है, गोपी कृष्णन आपको याद रखना है और सितारा देवी आपको याद रखना है। ठीक है जी, ये इसके क्या हो जाएंगे? प्रमुख नर्तक हो जाएंगे। चलिए आप इन सभी का देखो मैं यहां पर दिखा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और बाद में शाम को रिवाइज कर लेना एक बार। जब भी आपको समय मिले और आपको लगे कि याद नहीं हो रहा, मैं भूल रहा हूं, तब आप इसका एक बार रिवीजन कर लेना। तो आप सभी का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलो आगे देखते हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। याद कैसे करोगे? कुचिपुड़ी मतलब कच्ची पूड़ी। और आप गांव के कोई प्रोग्राम में जाते हो और आपको कोई कच्ची पूड़ी दे देता है तो आप क्या बोलते हो? अरे भाई अंधा है क्या, तुझे नहीं दिख रहा क्या, कच्ची पूड़ी दे रहा है? तो इसका मतलब क्या हो गया? कुचिपुड़ी, कच्ची पूड़ी आंध्र प्रदेश, यानी अंधा व्यक्ति है। ठीक है, वही तो कच्ची पूड़ी खा सकता है, वैसे तो नहीं खाएगा। और वो भी क्यों खाए भाई? तो हम बोलते हैं ना कि भाई अंधा है क्या, तुझे दिखाई नहीं दे रहा कच्ची पूड़ी उतार रहा है? तो इससे क्या हो जाएगा? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है। ठीक है, यहां पर आप ये याद कर लेते हैं इसके प्रमुख नर्तक कौन कौन से हैं, ये काफी एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, कुचिपुड़ी वाले तो यामिनी रेड्डी है। यहां पर याद करने की ट्रिक है कि जहां पर आपको रेड्डी दिखेगा वो कुचिपुड़ी से संबंधित है। ठीक है, तो वो याद कैसे करोगे? भाई कच्ची पूड़ी है, इसको रेडी करके दे। ठीक है, अच्छे से दे
हाँ, हम अंधे नहीं है, ठीक है। तो यामिनी रेड्डी, भावना रेड्डी, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, पहले 4 रेड्डी वाले हैं जो इंपोर्टेंट है, याद कर लो। यामिनी रेड्डी, भावना रेड्डी, राधा रेड्डी और राजा रेड्डी। उसके बाद सोपन सुंदरी है, चिन्ना सत्यम है और आपका हलीम खान है। ये याद कर लो, सोपन सुंदरी, चिन्ना सत्यम, हलीम खान। बाकी तो रेड्डी हो गया, राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, भावना रेड्डी, यामिनी रेड्डी। तो ये सारे के सारे किससे हो जाएंगे? कुचिपुड़ी के नर्तक हो जाएंगे। चलो, जिससे जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं ना, वो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। आगे देखिए, कथकली किससे है? केरल से है। कथकली किससे है? केरल से है। अब इसको देखो, रटने वाले स्टूडेंट क्या करते हैं, कथक इसमें भी दिख गया तो उन्होंने याद करा कथक का उत्तर प्रदेश, तो वो तो है कि जिसने भी बोला तुरंत उत्तर मिल गया। यह है कथकली, केरल से। देखो केरल से 2 है, ठीक है। एक तो कैसे क्या याद कर लो भाई, क्या कथकली केरल है, ठीक है। और एक आपका मोहिनीअट्टम आएगा, वो भी केरल से है, जिसमें क्या नहीं है वो भी है, ठीक है। तो ये दोनों याद कर लो आप, कथकली केरल से है। या लास्ट में अगर कंफ्यूजन हो क्या क्या वाले में, तो इसमें भी लास्ट में ले आता है और इसमें भी लास्ट में ले आता है, बाकी नहीं आएगा, ठीक है। चलो, ये किससे संबंधित है? भगवान कृष्ण से संबंधित है, श्री कृष्ण जी से संबंधित है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये एक मूकाभिनय है, यानी कि मूक अभिनय है। इसका मतलब क्या है कि चुप रह के ही इसको परफॉर्म किया जाता है, आंखों के, हाथों के, ठीक है, नजरों के इशारों से इसको परफॉर्म किया जाता है। ये याद कर लेना, मूक अभिनय है, मतलब चुप रह के इसको परफॉर्म किया जाता है, ये मूक अभिनय। ये स्पेशली पुरुषों के द्वारा किया जाता है। एक बड़ा सा मुखौटा, एक भारी सी ड्रेस, भारी भरकम ड्रेस पहन के इसको परफॉर्म किया जाता है, मुखौटा पहन के किया जाता है और स्पेशली पुरुषों द्वारा किया जाता है। ऐसा नहीं कि महिलाएं नहीं कर सकती, कर सकती हैं, लेकिन जो विशेषता है वो पुरुषों के द्वारा ही इसको किया जाता है, क्योंकि भारी भरकम ड्रेस होती है। तो ये, और इससे संबंधित एक और क्वेश्चन बार बार आता है कि ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो महाभारत और रामायण से संबंधित है? तो ये हो जाएगा रामायण और महाभारत से संबंधित हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो कला प्रस्तुत की जाती है वो रामायण से संबंधित और महाभारत से संबंधित कला को ही प्रस्तुत किया जाता है, एक मुखौटा पहन के। कहां पर होता है ये? केरल में होता है, ठीक है। इसके प्रमुख नृत्य की याद कर लो आप, कृष्णन कुट्टी हो जाएगा, आनंद शिवरामन हो जाएगा, मुकुंदराज हो जाएगा, आपका नारायण मेनन हो जाएगा। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको लिखवा दिया है, बाकी आप सभी जानते हो बुक्स में बहुत सारे हैं, ठीक है। कोई भी कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट ज्यादा है, क्योंकि सभी को याद करना तो आसान नहीं है। जो आसान है, जो बार बार रिपीट होते हैं, एग्जाम्स में आते हैं, वो सारे मैंने यहां पर लिखाए हैं। कृष्णन कुट्टी, आनंद शिवरामन, मुकुंदराज और नारायण मेनन, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पुरुषों द्वारा किया जाता है, मुखौटा पहन के किया जाता है, रामायण महाभारत से संबंधित है, ठीक है। और इसको मूक अभिनय भी बोला जाता है और श्री कृष्ण जी से संबंधित है ये, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं मोहिनीअट्टम। केरल का अभी हमने किया था, कौन सा था? कथकली केरल, ठीक है। इसमें लय और इसमें लय। अब ये है आपका मोहिनीअट्टम, ये भी आपका केरल से है। ये किससे संबंधित है? ये विष्णु भगवान से संबंधित है। पिछले वाला किससे था? श्री कृष्ण जी से संबंधित था। ये किससे है? विष्णु भगवान जी से संबंधित है। और कहां पर किया जाता है? केरल में। वो किससे था? पुरुषों द्वारा किया जाता है। ये प्रमुखतः महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ठीक है। मतलब ज्यादातर है वो महिलाएं इसको करती हैं, अब पुरुष भी करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कौन करती है? महिलाएं करती हैं, ठीक है। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहिनीअट्टम की द मदर ऑफ मोहिनीअट्टम कौन है, ठीक है। द मदर ऑफ मोहिनीअट्टम, यानी कि मोहिनीअट्टम की माता के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो बोला जाता है कलामंडलम कल्याणकुट्टी अम्मा, ठीक है। कलामंडलम कल्याणकुट्टी अम्मा, आप याद कर सकते हो कल्याणकुट्टी, बस इसी से याद कर लो, ठीक है। अट्टम कल्याणकुट्टी, ठीक है। अट्टम कुट्टी, बस यही आएगा, इसी में है, बाकी में किसी में नहीं पूछता, ठीक है। एक लास्ट वाला है, उसमें ये पूछता है कि उसको शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, ठीक है। बस शुरुआत करता कौन है, या इसमें पूछेगा द मदर ऑफ मोहिनीअट्टम, तो ये हो जाएगा कल्याणकुट्टी अम्मा। नाम भी ऐसा ही है, इसका नाम भी ऐसा ही है, ठीक है। आप प्रमुख नर्तक याद कर लो, भारती शिवाजी हो गया, शांताराव हो गया, तारा गाड़ी हो गया और कल्याणी देवी हो गया। ये इसका क्या हो जाएंगे? प्रमुख नर्तक हो जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं।
आगे है आपका ओडिसी नृत्य, जो उड़ीसा में किया जाता है। ठीक है, ये महारी संप्रदाय के द्वारा किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, महारी संप्रदाय के द्वारा किया जाता है। ठीक है, धीरे धीरे ये डेवलप होता होता इसका नाम क्या हो गया, ओडिसी नृत्य इसका नाम हो गया। ठीक है, महारी संप्रदाय है वो भगवान शिव के लिए करते थे और धीरे धीरे ये बढ़ता गया और फिर बाद में ओडिशा नृत्य क्या हो गया, इसका नाम हो गया। ठीक है, तो महारी संप्रदाय से संबंधित है, ये भी पूछ लिया जाएगा एग्जाम में कि महारी संप्रदाय के लोगों से संबंधित कौन सा है, तो ओडिसी नृत्य हो जाएगा जो उड़ीसा से है। तो इसमें तो कोई ट्रिक लगाने की आवश्यकता नहीं है, ओडिसी उड़ीसा। ठीक है, इसके प्रमुख नर्तक याद कर लेते हैं। इसमें महापात्र है, वो ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो मोहन महापात्र हो गया, सुजाता महापात्र हो गया, और आपका यहां पर कौन सा है, एक कैलूचरण महापात्र हो गया। तो ये तीन महापात्र हैं, मोहन महापात्र, सुजाता महापात्र और कैलूचरण महापात्र। इसके अलावा माधवी मुदगल, ठीक है, ये भी याद कर लेना, माधवी मुदगल, हरे कृष्ण बोरा और आपका कालीचरण पटनायक। ठीक है, ये कौन से हैं, उड़ीसी नृत्य के प्रमुख नर्तक हो जाएंगे। ठीक है, उड़ीसी नृत्य के क्या हो जाएंगे, प्रमुख नर्तक ये हो जाएंगे। चलो, महापात्र से याद कर लेना, बाकी आप स्क्रीनशॉट लेके इनको, आपको जितना रिवीजन करोगे उतने ही आपके दिमाग में रहेंगे। घूमते फिरते रहते हो तो इसका रिवीजन करते रहो, अपने दोस्त से पूछते रहो तो याद हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हो सकता है दोस्तों आज थोड़ी आवाज आपको अलग आ रही हो, क्योंकि अभी थोड़ा सर्दियां चल रही है, तो आपको पता है थोड़ा जुकाम लग रहा है, इस वजह से है। उसके बाद क्या है, मणिपुरी, तो किससे हो जाएगा, मणिपुर से संबंधित हो जाएगा ये आपका। कि देखिए 18वीं सदी में वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है, ये याद कर लेना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वैष्णव संप्रदाय से कौन सा हो जाएगा, मणिपुरी, मणिपुरी मणिपुर, ये तो याद हो गया। मणिपुरी मणिपुर से कौन से संप्रदाय से, वैष्णव संप्रदाय। संप्रदाय से दो में ही पूछा जाएगा, एक तो महारी संप्रदाय हो जाएगा उड़ीसा से। ठीक है, ठीक है, अब याद कैसे करो, देखो अगर कंफ्यूजन है, उड़ीसा, उड़ना। ठीक है, उड़ने वाले लोग कौन होते हैं, महान लोग होते हैं, वो उड़ते हैं। ठीक है, वो ही ऊंचाइयों पर जाते हैं, उड़ने वाले लोग ऊंचाइयों पर जाते हैं ना, तो ऊंचाइयों पर कौन जाएगा, जो महान लोग होंगे। तो याद कर लो, महारिश उड़ीसा। ठीक है, इसके अलावा जो आपका दूसरा बच गया वो वैष्णव किससे हो जाएगा, मणिपुरी से, सॉरी हाँ, मणिपुरी से, मणिपुर से। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है झावेरी बहनें, भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो झावेरी बहनें क्या हो जाएंगी, इसकी प्रमुख नर्तक हो जाएंगी। ये चार बहनें हैं जिनका नाम है दर्शना, सुवर्णा, रंजना और नैना। ये चार बहनें हैं जिनको झावेरी बहनों के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि चारों की चारों बहनें हैं। तो याद कर लेना, दर्शना, सुवर्णा, रंजना और नैना। ठीक है, इसके अलावा सिंहजीत सिंह और अमली सिंह है, ये भी मणिपुरी नृत्य के प्रमुख नर्तक हैं। ये चार बहनें सबसे ज्यादा आती है, दर्शना, सुवर्णा, रंजना, नैना, इसके अलावा सिंहजीत सिंह और अमली सिंह। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और सबसे नया नृत्य है वो है स्त्रीय नृत्य। ये कौन से राज्य से संबंधित है, ये अपना असम राज्य से संबंधित है। कौन से राज्य से संबंधित हो जाएगा, असम राज्य से हो जाएगा। ठीक है, स्त्रीय नृत्य है वो असम राज्य से है, सबसे नया नृत्य है। इसको कब जोड़ा गया था, 2000 में 8वां नृत्य के रूप में इसको जोड़ा गया था। प्रारंभकर्ता देखो, क्योंकि ये अभी जोड़ा गया है, बाकी सारे के सारे पुराने हैं, तो इसको प्रारंभ किया गया है। तो प्रारंभकर्ता कौन है, तो संत शंकर देव जी हैं, वो प्रारंभ करता है। सिर्फ दो में ही पूछा जाता है, एक तो आपके स्त्रीय नृत्य में पूछा जाएगा कि प्रारंभकर्ता कौन है, तो संत शंकर देव जी हो जाएंगे। एक आपका मोहिनी अट्टम में पूछा जाता है, जो मदर के बारे में पूछा जाता है कि द मदर ऑफ मोहिनी अट्टम कौन है, तो याद कर लो कल्याण कुट्टी अम्मा हो जाएगा। ठीक है, इन दो में ही पूछा जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा, शंकर देव हो जाएगा। संत शंकर देव जी हैं, इसके प्रारंभ करता है। 2000 में 8वां नृत्य है। ठीक है, इसके नर्तक हैं उनको याद कर लो आप, वो हो जाएगा आपका जतिन गोस्वामी, मोहन चंद्रा, आपका प्रदीप चलीहा, परमानंद बरबाया और मणिक बरबाया। ठीक है, इसमें देखो गोस्वामी दो हैं, एक तो जतिन गोस्वामी है, एक मोहन चंद्रा गोस्वामी है, ये भी गोस्वामी है। ठीक है, गोस्वामी हो जाएगा, ये भी गोस्वामी। इसके अलावा परमानंद बरबाया और मणिक, ये भी क्या है आपका बरबाया है, मणिक बरबाया। ठीक है जी, तो ये याद कर लेना, मणिक बरबाया, परमानंद बरबाया
जतिन गोस्वामी और मोहन चंद्रा गोस्वामी। इसके अलावा प्रदीप चलीहा भी एग्जाम में आ सकता है। तो ये यहाँ पर आपके 8 नृत्य हैं वो समाप्त होते हैं। अब यहाँ पर कुछ रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पुराना, देखो सबसे पुराना कौन सा हो जाएगा अपना, सबसे पुराना कौन सा हो जाएगा आपका, भरतनाट्यम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, भरतनाट्यम है वो कौन सा हो जाएगा अपना, सबसे पुराना हो जाएगा। और याद कैसे करवाया था कि भरतनाट्यम, भारत के लोग क्या है सभी से मिलजुल के रहते हैं, तो तमिलनाडु से है। किससे हो गया, सबसे पुराना तमिलनाडु से। अगर सबसे नया पूछेगा तो सबसे नया कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा स्त्रीय नृत्य। और ये स्त्रीय नृत्य कहां से संबंधित है, ये असम से संबंधित है। इसकी शुरुआत 2000 में हुई थी। ये 8वां नृत्य है, ठीक है। और किसके द्वारा किया गया था, संत शंकर देव जी के द्वारा है। वो इसकी स्थापना जो प्रारंभ करता है वो है, यानी प्रारंभ इसको किया गया था। अब मैं आपसे पूछता हूं, आपको कमेंट करके बताना है कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। एक तो ये कमेंट करके सभी स्टूडेंट बताएंगे कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, और एक स्टूडेंट ये कमेंट करके बताएंगे कि रामायण व महाभारत, रामायण व महाभारत का संबंध कौन से शास्त्रीय नृत्य से है। ये दोनों आप सभी कमेंट करके बताओगे, ठीक है। और जो स्टूडेंट नया है एसएससी जीडी के लिए और पढ़ना चाहता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। थैंक यू।